हेलो फ्रेंड्स, आज की हमारी पोएम है द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन। इस पोएम को लिखा है ऑग्डन नेस ने। और ये जो पोएम है वो एक फ़नी पोएम है जो बताती है कहानी एक बेलिंडा नाम की लड़की की और उसके पेट्स की। उनमें से पेट्स हैं, एक किटन है, एक माउस है, एक डॉग है और एक ड्रैगन है जो छोटे से घर में रहते हैं। सिवाय ड्रैगन के सभी लोग बहुत बहादुर हैं, इस तरह से बताते हैं, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं होता है। वो हमें बाद में देखने को मिलता है जब पायरेट जो है उनके ऊपर उनके घर में हमला करता है तो सब छुपते हैं, डरते हैं, लेकिन ड्रैगन ही है जो उनको बचाता है। तो इस पोएम के थ्रू ये बताने की कोशिश की गई है कि पोएट ने खास के नेवर जज ए बुक बाय इट्स कवर। कभी भी आप बुक को उसके कवर सिर्फ जो जैसा दिखता है उस हिसाब से आपको जज नहीं करना चाहिए। शुरू करते हैं हम हमारी पोएम स्टेंजा बाय स्टेंजा। तो पहला है, बेलिंडा लिव्ड इन ए लिटिल वाइट हाउस विद अ लिटिल ब्लैक किटन and a little grey mouse and a little yellow dog and a little red wagon and a really truly little pet dragon। वैगन का मतलब होता है कार्ट, गाड़ी, और यहाँ रियलियो ट्रूलियो वो सिर्फ एक रिदमिक वे में दिए गए। इनका मतलब है रियली और ट्रूली। तो इस पोएम में जो कैरेक्टर्स हैं उनकी बात की पहले कि बेलिंडा एक लड़की है जो अपने लिटिल वाइट हाउस में रहती है अपने पेट्स के साथ में, और एक वैगन है, एक उसकी कार्ट है, गाड़ी है। तो उसके पेट्स हैं, एक ब्लैक किटन है, लिटिल ग्रे माउस है, लिटिल येलो डॉग और लिटिल ड्रैगन है। इसकी बात इसमें की गई है। बाकी इनकी डिस्क्रिप्शन है वो स्टेंजा 2 में है, उसके बारे में हम पढ़ते हैं। नाउ द नेम ऑफ लिटिल ब्लैक किटन वॉज इंक एंड द लिटिल ग्रे माउस शी कॉल्ड हर ब्लिंक एंड द लिटिल येलो डॉग वॉज शार्प एज मस्टर्ड बट द ड्रैगन वॉज ए कावर्ड एंड शी कॉल्ड हिम कस्टर्ड। तो इसमें लिटिल ब्लैक किटन है, उसका नाम है इंक, और जो लिटिल ग्रे माउस है उसका नाम है ब्लिंक, और डॉग का कलर है येलो, उसका नाम है मस्टर्ड, और जो ड्रैगन है उसका नाम है कस्टर्ड। यहाँ पर रीडर्स को ये बताया गया है कि जो कस्टर्ड है वो बहुत ज़्यादा डरपोक है, वो बिल्कुल भी बहादुर नहीं है और उसको बहुत डर लगता है। उस तरह से चारों पेट्स के बारे में बात की गई है। अब हम देखते हैं स्टेंजा 3 के बारे में, जिसमें है कस्टर्ड द ड्रैगन हैड बिग शार्प टीथ एंड स्पाइक्स ऑन टॉप ऑफ हिम एंड स्केल्स अंडरनीथ, माउथ लाइक ए फायर प्लेस, चिमनी फॉर ए नोज एंड रियलियो ट्रूलियो डैगर्स ऑन हिज टोज। सो इसमें पहले हम कुछ वर्ड्स देख लेते हैं, जैसे स्पाइक्स मतलब जो शार्प पॉइंटेड जो होते हैं बॉडी पे वो। तो इसमें जो बात की गई है वो डिस्क्रिप्शन है कस्टर्ड की फिजिकल अपीयरेंस का, और स्केल्स का मतलब होता है हार्ड प्लेट जो बॉडी को कवर करती है। फायर प्लेस का मतलब द प्लेस वेयर फायर इज बर्नड टू कीप हाउस, मतलब घर को गर्म रखने के लिए जहाँ पर आग जलाते हैं। चिमनी एक लॉन्ग पाइप होता है ऊपर रूफ की तरफ खुला हुआ जहाँ से धुआं बाहर निकलता है, आग जलती है। और डैगर का मतलब होता है एक छोटी सी तलवार, ठीक है। तो फिजिकल अपीयरेंस जो है वो बहुत ही अजीब लगता है। जिस तरह से बताया गया है कि जो ड्रैगन है वो कैसा है, डरपोक है, लेकिन हमें उसका जब फिजिकल अपीयरेंस देखने को मिलता है उससे तो पता चलता है कि वो बहुत ही पावरफुल है, डरावना है और बहादुर भी है, क्योंकि उसके जो बिग शार्प टीथ हैं और स्पाइक्स जो हैं उसकी बैक पे वो किसी को भी डरा सकते हैं। और साथ साथ में कस्टर्ड के पास एबिलिटी है कि वो फायर भी करे, मतलब मुँह से आग भी निकाले, और मुंह से आग निकाल के अपने पावर शो करे, और साथ में जो उसकी जो नाक है वो चिमनी की तरह हो जाए, मतलब जब वो मुंह से आग निकालेगा तो नाक से स्मोक जो है वो बाहर आएगा।
राइट। तो इस तरह से उसका डिस्क्रिप्शन दिया है। साथ में कस्टर्ड के टो जो हैं उनके बारे में बताया गया है कि किस तरह से वो बहुत ही पॉइंटेड हैं और इतने ज़्यादा पॉइंटेड हैं कि किसी को भी कट कर सकते हैं। जैसे डैगर से हम किसी चीज़ को काट दें, इस तरह से उसके जो टो हैं वो भी बहुत पॉइंटेड हैं। तो इस तरह का जो डिस्क्रिप्शन है वो दिया गया है स्टेंजा 3 में। अब हम देखते हैं स्टेंजा 4। बेलिंडा वॉज ए ब्रेव एज बैरल फुल ऑफ बेयर्स एंड इंक एंड ब्लिंक चेस्ड लायंस डाउन द स्टेयर्स। Mustard was as brave as a tiger in a rage, but Custard cried for a nice safe cage. बैरल का मतलब होता है एक बॉक्स, चेज मतलब फॉलो करना किसी को, और रेज का मतलब होता है गुस्सा, एंगर। तो यहाँ पर सभी की बहादुरी की बात की गई है सिवाय कस्टर्ड के, क्योंकि कस्टर्ड को तो एकदम डरपोक बताया गया है। तो बेलिंडा की बहादुरी बताई गई है कि किस तरह से उसकी बहादुरी, कई सारे बेयर्स एक साथ मिल के जो बहादुरी होती है उनमें उतनी बहादुरी बेलिंडा में है। और इंक और ब्लिंक हैं, भले ही वो दोनों छोटे हैं लेकिन उनके पास भी इतना पावर है, इतनी स्ट्रेंथ है और वो इतने स्ट्रॉन्ग भी हैं जितने कि लायन। और जो उसका डॉग है उसकी ब्रेवरी को कंपैरिजन किया गया है टाइगर के गुस्से के साथ। मतलब जब गुस्से में टाइगर हो और वो जितना ब्रेव होता है उतना ही डॉग है। लेकिन कस्टर्ड को यहाँ अपोजिट बताया गया है, जबकि हमने फिजिकल डिस्क्रिप्शन देखा है उसके बाद भी वो बिल्कुल भी डरपोक, मतलब वो डरपोक है, बहादुर नहीं है। और हमेशा ही एक नाइस सेफ केज, जो लास्ट लाइन में हम देख सकते हैं दिया है कि वो सिर्फ अपने लिए हमेशा एक सेफ प्लेस के लिए ही रोता रहता है। इस तरह से सभी की बहादुरी के बारे में बताया गया है सिवाय के कस्टर्ड के। सो अब हम देखते हैं स्टेंजा 5। बेलिंडा टिकल्ड हिम, सी टिकल्ड हिम अनमर्सीफुल, इंक ब्लिंक एंड मस्टर्ड दे रूडली कॉल्ड हिम पर्सिवल, दे ऑल सैट लाफिंग in the little red wagon at the really truly cowardly dragon. So ट्रिकल करने का मतलब होता है आप टच करो किसी को, जब हंसाने के लिए जब हम टच करते हैं सॉफ्ट जेंटल टच वो। अनमर्सीफुल का मतलब होता है क्रूअली। मैनर, रूडली का मतलब है एक अच्छे मैनर में नहीं, बिल्कुल ख़राब मैनर में। तो यहाँ बात की यही कि बेलिंडा जो है उसको टिकल करती है। हालांकि इस तरह से हम देख सकते हैं कि जो ड्रैगन को बिना रुके वो कंटिन्यू क्रूली हंसाती है, टिकल करती है। और यहाँ एक चीज़ बताएगी कि जो टिकलिंग होता है वो एक सॉफ्ट टच होता है, हमें ये चीज़ समझनी है, मतलब सॉफ्टनेस के साथ बताई गई है। और ड्रैगन को डरपोक भी बताया गया है साथ साथ में। तो जो टिकलिंग करना है वो उसकी बॉडी पे वर्क करता है। अगर आपकी हार्ड बॉडी है तो कोई टिकल करता है तो उस चीज़ का असर नहीं होता। तो यहाँ बताया गया है कि किस तरह से जो कस्टर्ड है वो बहुत सॉफ्ट है, और रफ बॉडी होती तो शायद टिकलिंग उस पर कोई भी असर नहीं करती। तो वो सभी लोग रूडली जो हैं उसको टिकल करते हैं। साथ में उसको जो नाम भी दिया हुआ है पर्सिवल, वो सभी लोग, इंक, ब्लिंक और मस्टर्ड, वो सभी लोग उसको क्या कहते हैं, पर्सिवल। और साथ में ये सब रिएक्शन देखने के बाद में वो सब उस पर हंसते भी हैं चारों लोग मिलके, और हंसते वो अपने जो वैगन है, उनकी जो कार्ट है रेड कलर की, उसमें बैठते हैं और जो डरपोक ड्रैगन है उसका मजाक उड़ाते हैं। इस तरह से स्टेंजा 5 में किस तरह से ड्रैगन का मजाक उड़ाते हैं उसकी बात की गई है। अब हम देखते हैं स्टेंजा 6। Belinda giggled till she shook the house and Blink said weak, which is giggling for a mouse. Ink and Mustard rudely asked his age when Custard cried for a nice safe cage. तो यहाँ पर गिगलिंग का मतलब होता है लाफ्टर, हंसी, मजाक उड़ाना। तो बेलिंडा उसकी इतने ज़ोर से हंसती है, उस पर इतना मजाक उड़ाती है, ऐसा लगता है पूरा का पूरा जो घर है वो शेक करता है, मतलब हिलता है कि उसके लाफ्टर की वजह से। और जो ब्लिंक है माउस, उसको क्या कहता है, वीक कहता है।
उसके अलावा गिगलिंग साउंड भी करते हैं। इंक और मस्टर्ड जो है वो ड्रैगन की एज पूछते हैं, मतलब उसका मजाक उड़ाने के लिए। ये बताता है कि ड्रैगन जो है वो एक बच्चे के जैसा है, एकदम छोटे बच्चे के तौर पे बताया गया है। और कस्टर्ड को कुछ भी नहीं, वो सिर्फ यही चाहता था कि उसको एक नाइस सेफ केज मिल जाए उसके लिए और वहीं पर वो शांति से रहे। तो इस तरह से स्टेंजा 6 में उसके मजाक की बात की गई है। अब हम देखते हैं स्टेंजा 7। इसमें सडनली दे हर्ड ए नेस्टी साउंड एंड मस्टर्ड ग्रॉल्ड एंड दे ऑल लुक्ड अराउंड। म्याऊच cried Ink, and ouch cried Belinda, for there was a pirate climbing in the window. So सबसे पहले हम देख लेते हैं कुछ वर्ड मीनिंग्स, जैसे नेस्टी का मतलब होता है अनप्लीजेंट, जो हैप्पी ना हो। ग्रॉल यानी कि जब अक्सर एनिमल्स एक साउंड करते हैं उसको ग्रॉलिंग कहते हैं। पायरेट का मतलब होता है डकैत, रोबर जो लूटने वाला, और विंडा मतलब विंडो। तो यहाँ पर जब वो लोग उसका मजाक उड़ा रहे होते हैं उसी समय एक अनप्लीजेंट साउंड सुनाई देती है घर में। तो मस्टर्ड जो डॉग होता है वो चारों तरफ देखता है और ग्रॉल करता है। अक्सर कोई भी आवाज़ आती है तो डॉग रिएक्ट करते हैं। इंक जो है वो क्राई करता है, म्याऊ, और बेलिंडा ओह। इस तरह से वो सभी लोग देखते हैं कि वहाँ पर एक पायरेट होता है, मतलब कि एक लुटेरा डाकू जो खिड़की से हाउस की तरफ चढ़ रहा था, और किस लिए? लूट के लिए, ताकि वो उन लोगों को लूट सके। तो अब आप बात करेंगे स्टेंजा 8 की। उसमें पिस्टल इन हिज लेफ्ट हैंड, पिस्टल इन हिज राइट, एंड ही हेल्ड इन हिज टीथ ए कटलेस ब्राइट। हिज बियर्ड was black, one leg was wood. It was clear that the pirate meant no good. देखिए इस पैराग्राफ में जो है पायरेट के अपीयरेंस के बारे में बताया गया है। तो सबसे पहले हमें एक दो कठिन जो शब्द हैं वो देख लेते हैं। जैसे कटलेस, एक छोटी सी स्वॉर्ड होती है, बहुत ही शार्प, उसको कहते हैं कटलेस। और मेंट का मतलब है उसका इरादा, ठीक है, जिसमें पायरेट के इरादे की बात की गई है। तो यहाँ किस तरह से बताया गया है कि उसके लेफ्ट हैंड में और राइट हैंड में मतलब पिस्टल है, दोनों हाथों में पिस्टल है। उसके साथ में उसके जो दांतों के बीच में उसने एक बहुत ही शार्प ब्लेड, चाकू दबा के रखा है। उसकी दाढ़ी ब्लैक है। उसका एक पैर जो है वो लकड़ी का है, जो ये बताता है कि वो एक टफ मैन है और शायद किसी लड़ाई फाइटिंग के दौरान उसका ये पैर गया होगा। मतलब एक टफनेस दिखाई जा रही है पायरेट के बारे में। और जो उसके लुक से हम ये बता सकते हैं कि वो हाउस में जब आ रहा है तो उसके इंटेंशन जो हैं वहाँ के लोगों को हर्ट करने के हैं, पेट्स और बेलिंडा को हर्ट करने के हैं। वो उसको हार्म जरूर पहुँचाएंगे, उस चीज़ के बारे में इस स्टेंजा 8 में दिया गया है। अब हम देखते हैं स्टेंजा 9 के बारे में, जिसमें बेलिंडा पेल्ड एंड शी क्राइड हेल्प हेल्प, बट मस्टर्ड फ्लेड with a terrified yell. Ink trickled down to the bottom of the household and little mouse blinked strategically mouse hold. सबसे पहले हम टफ वर्ड्स देख लेते हैं। पेल मतलब चेहरा पीला पड़ जाना, टेरिफाइड मतलब डर से, हॉरिफाइड, येल्प मतलब एक क्राई, आवाज़ डर से निकलती है जो, ट्रिकलिंग करना मतलब स्टेप डाउन, नीचे आना, स्ट्रेटेजिकली का मतलब पूरी प्लानिंग करना, और माउस होल्ड का मतलब होता है होल्स जो अक्सर माउस बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जब वो पायरेट्स को देखते हैं तो क्या होता है, सबके रिएक्शन देखते हैं। बेलिंडा क्या होती है, उसका चेहरा पीला पड़ जाता है डर के मारे और वो हेल्प के लिए चिल्लाती है, और जो उसके बहादुर सभी पेट होते हैं वो उसकी कोई भी मदद करने के लिए नहीं आता है, बल्कि क्या करते हैं वो सबके सब वहाँ से भाग और जाते हैं। मस्टर्ड क्या करता है, एक बहुत ज़ोर से चिल्लाता है और वहाँ से भाग जाता है, और इंक तो साइलेंटली बॉटम ऑफ द हाउस चला जाता है, और जो ब्लिंक है बहुत ही स्मार्टली वहाँ से गायब हो जाता है
माउस होल में चला जाता है। बेलिंडा को सभी लोग अकेला छोड़ देते हैं पायरेट्स के सामने। इस तरह से उनकी जो ब्रेवरी है वो कुछ भी काम नहीं आती है बेलिंडा के, बस बड़ी बड़ी डींगे ही हाँकते हैं वो सब लोग। ये यहाँ पर हमें पता चलता है। अब हम देखते हैं स्टेंजा 10 में आगे क्या होता है। बट अप जम्प्ड कस्टर्ड स्नॉर्टिंग लाइक एन इंजन, clashed his tail like irons in a dungeon, with a clatter and a clank and a jangling scream, he went at the pirate like a robin at a worm. इसमें कुछ एक टफ वर्ड्स भी दिए गए हैं, सबसे पहले हम वो देख लेते हैं। स्नॉर्टिंग का मतलब होता है जोर से साउंड करना, खास करके नोज के थ्रू। क्लैश का मतलब होता है स्ट्राइक करना। डंजियन का मतलब होता है एक अंडरग्राउंड प्रिजन। और क्लैटर एंड क्लैंक एंड जैंगलिंग का मतलब होता है साउंड, मतलब दो मेटल अगर हैं जब आप उनको टकराएंगे तब जो साउंड होता है उसकी बात की गई। स्क्विम का मतलब होता है ट्विस्ट करना, एक मूव करना इन ट्विस्टिंग वे। और रॉबिन मतलब एक बर्ड। तो यहाँ पर बताया गया है कि किस तरह से जब सब लोग भाग जाते हैं तो जिसको हम कहते हैं कावर्ड ड्रैगन, वो अचानक से बेलिंडा को बचाने के लिए आ जाता है और उससे बहादुरी से लड़ता है। वो उसके सामने कूद के उसके सामने आता है और ज़ोर से अपनी नॉइज मतलब कि नाक से आवाज़ करता है, जैसे इंजन स्टार्ट होता है इस तरह से अपना एंगर शो करता है कि वो बहुत ज़्यादा गुस्से में है। उसके अलावा वो अपनी जो पूँछ है, टेल, हिज टेल, उसको क्या करता है, वो जो स्टेयर्स के पास में या वॉल के पास, जैसे कई बार हमने चीज़ें देखी हैं कि प्रिजन में जो पुलिस वालों के पास डंडा होता है और अक्सर वो जेल की जो उस पर बजाते हुए जाते हैं, मतलब खट 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 करते हुए जाते हैं, उसी तरह से वो अपनी पूँछ से क्या करता है, साउंड प्रोड्यूस करता है। और उस डेंजर साथ में वो इस तरह से पायरेट के ऊपर हमला करता है जैसे एक बर्ड, एक पक्षी जो है वर्म, एक कीड़े को खाने के लिए जब हमला करता है ना, उसी तरह से जो कस्टर्ड है वो पायरेट के ऊपर हमला करता है। मतलब ड्रैगन जो है उसके सामने आके उस पर हमला करता है, उसके बारे में बताया गया है। अब हम देखते हैं स्टेंजा 11 में। The pirate gaped at Belinda's dragon and gulped some grog from his pocket flagon. He fired 2 bullets, but they didn't hit, and Custard gobbled him every bit. सबसे पहले हम कुछ हार्ड मीनिंग्स देख लेते हैं। गैप्ड का मतलब होता है वॉच, देखना। गल्प्ड मतलब स्वेलो, निगल जाना। ग्रॉग वाइन है। फ्लैगन मतलब है फ्लास्क। और गॉबल मतलब ईट, खा जाना। तो कस्टर्ड जो है वो पायरेट को शॉक कर देता है और ही टू के और उसको देखता है और साथ में कुछ वाइन जो है ड्रिंक करता है फ्रॉम ए बॉटल जो उसके पॉकेट में होती है। उसके बाद पायरेट क्या करता है, पायरेट उसको देखता है और उसके ऊपर 2 बुलेट्स फायर करता है कस्टर्ड के ऊपर, लेकिन वो फेल हो जाता है और कस्टर्ड जो है उसको किसी भी तरह का नुकसान नहीं पहुंचता। मतलब जो पायरेट ने 2 फायरिंग की थी बुलेट्स, वो कस्टर्ड को नहीं लगती है और कस्टर्ड अनहार्म्ड रहता है। उसके बाद कस्टर्ड पायरेट को पकड़ता है और सीधा पूरा का पूरा उसको निगल जाता है बिना किसी सबूत के। मतलब कुछ भी छोड़ता ही नहीं है कि कोई भी चीज़ दिखे कि कुछ बचा भी है पायरेट में या नहीं। इस तरह से पायरेट को वो ख़त्म कर देता है। अब क्या होता है स्टेंजा 12 में देखते हैं। बेलिंडा एम्ब्रेस्ड हिम, मस्टर्ड लिक्ड हिम, नो वन मॉर्न्ड फॉर हिज पायरेट विक्टिम, इंक एंड ब्लिंक इन ग्ली डिड गायरेट अराउंड द ड्रैगन दैट एट द पायरेट। तो सबसे पहले हम इसके वर्ड मीनिंग देख लेते हैं। एम्ब्रेस करना मतलब हक करना, गले मिलना। लिक्ड मतलब टच, अब जीभ से जनरली डॉग जो लिक करते हैं उसको। मॉर्न यानी कि दुख,
विक्टिम यानी जिसके ऊपर कोई दिक्कतें आई हों उसको हम अक्सर विक्टिम कहते हैं। ग्ली यानी हैप्पीनेस, और गायरेट का मतलब होता है गोल गोल घूमते हैं नहीं खुशी में। तो यहाँ पर बताया गया है कि किस तरह से जब कस्टर्ड जो पायरेट को पूरा खा जाता है उसके बाद सब शौक रह जाते हैं और वहाँ पर खुशी मनाने के लिए आते हैं। उसमें कैसे क्या कौन खुशी मनाता है? बेलिंडा जो है वो कस्टर्ड को एम्ब्रेस कर लेती है और मतलब खुशी से उसको गले लगा लेती है, थैंक यू कहती है उसकी जान बचाने के लिए। मस्टर्ड जो है, जो डॉग आके उसको लिक करता है ड्रैगन को। जनरली अक्सर डॉग इसी तरह से अपना लव किसी को बताते हैं और सभी लोग पायरेट की डेथ पे सेलिब्रेशन करते हैं। किसी को भी उसकी मौत पे दुख नहीं था। इंक और ब्लिंक भी खुशी से नाचने लगते हैं और ड्रैगन के चारों तरफ खुशियों से घूमने भी लगते हैं। इस तरह से ये स्टेंजा 12 में खुशी की बात की गई है। अब हम देखते हैं स्टेंजा 13। But presently up spoke little dog Mustard, I would have been twice as brave if I hadn't been flustered. And up spoke Ink and up spoke Blink, we would have been 3 times as brave, we think. And Custard said, I quite agree that everybody is braver than me. सबसे पहले हम 1-2 वर्ड्स हैं जो टफ वो देख लेते हैं। फ्लस्टर्ड का मतलब होता है नर्वस होना और क्वाइट का मतलब कंप्लीटली। तो यहाँ पर एकदम क्लियरली दिख जाता है कि कौन बहादुर है और कौन कावर्ड है। जो हम पायरेट का इंसिडेंट हुआ उस पर से हम कह सकते हैं। तो मस्टर्ड सबसे पहले आता है अपना एक्सक्यूज़ देने के लिए कि मैं तो जो कस्टर्ड है उससे 2 टाइम्स ट्वाइस बहादुर हूँ, और उसी की बात कहते हुए फिर से वो अपना एक्सक्यूज़ देता है कि मैं नर्वस हो गया था, नहीं तो मैं कस्टर्ड ड्रैगन से 2 बार नहीं, जब पायरेट आया तो मैं नर्वस हो गया था, नहीं तो मैं कस्टर्ड से ट्वाइस बहादुर हूँ। इंक और ब्लिंक भी यही कहते हैं कि वो तो थ्राइस ब्रेव हैं, ड्रैगन से थ्राइस टाइम ब्रेव हैं। लेकिन वो जब ड्रैगन आया था तो वो किस तरह से हीरोइक एक्ट कर नहीं पाए, इस तरह से अपने एक्सक्यूजेस देते हैं कि क्यों उनको भागना पड़ा, मतलब एक नर्वसनेस की वजह से। और जो ड्रैगन होता है कस्टर्ड, वो हम्बली उनके सबकी बातों को एक्सेप्ट कर लेता है और वो कहता है कि हाँ वो खुद बहुत डरपोक है और सभी लोग जो हैं उससे ज़्यादा बहादुर हैं। इस तरह से एक कॉमेडी वे में, फनी वे में ये पोयम ख़त्म होती है। आई होप आपको ये पोयम जो है वो अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें। कोई डाउट है या कोई भी प्रश्न है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ में नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करें जिससे आपको फर्दर सभी वीडियोस मिलती रहें। थैंक यू सो मच।